हेलो स्टूडेंट्स। यस, तो आप सबको अपने अपने स्कोर मिल चुके हैं मास्टर कैडर के पिछले एग्जाम के। कुछ लोग सफल हो गए हैं, कुछ अभी दुविधा में उनका क्या बनने वाला है, और कुछ अब सफल होने वाले हैं। यस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको बहुत कुछ आता था, जब एग्जाम से बाहर आए तो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके ठीक हो रहे थे, जल्दी में, हड़बड़ाहट में, कंफ्यूजन के कारण कुछ कुछ गलतियां की, जिस वजह से उनको लग रहा है शायद वो कुछ नंबर पीछे रह गए। लेकिन क्या कहते हैं, जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पे रहता है, जो लक्ष्य में खो जाते हैं, वो समझो सफल हो जाते हैं। यस, तो अगर आप सच में डिटर्मिन है, आपको लगता है यार मुझे ये गवर्नमेंट जॉब लेना है, ये वो साल है 2021 जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब, जैसा गवर्नमेंट ने कहा दिया है, बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, तो वो चाहते हैं यार कि मुझे मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर, या जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा था मैं आपके साथ क्या शेयर करूं जिससे आपके जीवन में कुछ अपलिफ्टमेंट आए। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं अब यही कहूंगा, कुछ टाइम ही हमारे पास बचा है, कैसे हम अपने लक्ष्य पर जस्ट खो जाना है। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमने पिछला मास्टर कैडर का एग्जाम दिया, उस एग्जाम के अंदर मेरा क्या कमियां रह गई, क्या मेरी खूबियां रही। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो किन किन चीजों को मैं नोट करना भूल गया, किन किन चीजों के ऊपर मैंने काम नहीं किया और कहां मुझे काम करना है। हम बात करेंगे उन सब चीजों के एनालिसिस की। मुझे लगा ये सबसे बढ़िया वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको ये बता पाऊंगा कैसे आपको एनालिसिस करना है, कैसे आपने अपने आप को मार्क्स देने हैं, और कैसे आपको अपना नेक्स्ट 3-4 मंथ्स का एक प्लान आउट कर लेना है, क्योंकि मिड 2021 में ये एग्जाम पक्का हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है 15 अगस्त से पहले पहले उनको सबको जॉब दे देना। इट मींस इट इज मिड 2021। रिमेंबर माय वर्ड्स, मिड 2021 से पहले ये एग्जाम्स हो जाएंगे। राइट, so if you are really ready, type ready in the comment and let's start this journey on a new beautiful way. Right, so सबसे पहले तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए जिसमें आप अपने नोट्स बना पाओ आज के, जो मैं आपसे शेयरिंग करने जा रहा हूं, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड करने की ओर लेके जा पाओ। द फर्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू शेयर इज व्हीकल्स। यस, हमें व्हीकल्स किस लिए चाहिए? यस, जब हमें अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें कुछ ना कुछ ही चाहिए। यहां मेरा व्हीकल का मीनिंग क्या है? माई व्हीकल मीन्स इज राइट लर्निंग एनवायरमेंट। व्हीकल मीन्स एग्जैक्ट स्ट्रेटेजीज। व्हीकल मीन्स एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी कोचिंग जो मुझे मेरे लक्ष्य तक लेके जा सकती है। बिना उसके पहुंच सकते हैं, लेकिन चैलेंजिंग रहता है। तो अगर हम चाहते हैं हम उन सब चैलेंजेस को अपने इंस्टीट्यूट पे छोड़ दें, तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने हैं? द फर्स्ट इज, मैं कहूंगा दो तरह के रहेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनल। तो आई टेक फ्यू पॉइंट्स ऑन इंटरनल एंड देन फ्यू ऑन एक्सटर्नल, देन आई डिफाइन द राइट लर्निंग एनवायरमेंट। और इंटरनल में क्या क्या रहता है, अगर आप पेपर में देखो तो सबसे पहले क्या रहता है? हैंडलिंग प्रेशर। देखो, एज बढ़ रहा है, हर किसी को जॉब के लिए जाना है। कोई फैमिली के पीयर प्रेशर के कारण, किसी के फैमिली में बच्चे हैं उस सरकमस्टांसिस के कारण, किसी की फैमिलीज में जॉब का प्रेशर है, और फाइनेंशियल बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब तक जॉब नहीं मिलती तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स तो रहते हैं। तो उन सबको कैसे हमें हैंडल करना है, दैट इज अ वन थिंग। जब हम लोग प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, मेरे दोस्तों ये सोचो यार, जब आप पेपर में बैठे थे और आप अपनी तैयारी कर रहे थे, कितनी बार होता था ध्यान वहां से भटक जाता था, और कहाँ चला जाता था? वो प्रेशर के ऊपर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फाइनेंशियल बहुत सारी, और कई बार अपने मन को संभालने में। और जब हम पेपर देने के लिए गए तो मन की वो स्थितियां, वो छाप तो मन में थी, तो इस कारण से वो प्रेशर के अंदर हम उतना डिलीवर नहीं कर पाए। कितने लोग मेरे साथ एग्री हो इस बात के लिए? भी कुछ ऐसा हुआ, हम और परफॉर्मेंस दे सकते थे, लेकिन प्रेशर की वजह से हम नहीं दे पाए। दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट जो एक इंटरनल था। इससे कैसे डील किया जा सकता है, हम बात उसकी भी करेंगे। पहले समझ लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जीवन में हर छोटी चीज के ऊपर लेना पड़ता है। ये ना डिसीजन लेना, आप ये मत सोचो भी पेपर में 4 ऑप्शन थी, वहां डिसीजन लेना था यार, ये ठीक है।
आप सबको पता था भी ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, पर पता नहीं जाने जाने में टिक और कोई और हो गया, सर्कल भरते हुए वो चीज मिस हो गई, सर्कल भरते हुए वो चीज लगाते हुए कुछ और हो गया। तो ऐसे भी कुछ डिसीजन हुए। वो क्या थे, वो क्या डिसीजन मेकिंग थी, ये ना, इसको अगर आपने समझना है ना वो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा अपने बैक पे चलना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आप जीवन में हर छोटे छोटे डिसीजन कैसे लेते हैं। ये भी एक इंटरनल कंसर्न है, इंटरनल फियर मैं बोलूंगा इसको। एक ऐसा फियर है जो मुझे डिसीजन, जैसे आपको अभी कोचिंग ज्वाइन करना है, या आपको अभी कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहिए, सो मेनी थिंग्स आर इन योर माइंड। लेकिन अगर आप एकदम क्लियर हो जाओगे डिसीजन के प्रति, तो फिर बहुत इजी हो सकता है आप उस पाथ पे चलना। द थर्ड वन इज कॉन्फिडेंस। पेपर के अंदर कुछ ऐसा नर्वसनेस हुआ जिसे वो कॉन्फिडेंस निकल गया। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो मैं बचपन से, मैं आप सब सुनते आए हैं, जब भी पेपर देने जाते हैं सब लोग कहते हैं यार विश यू गुड लक, अच्छा सा पेपर देना। हम भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे होते हैं ऊपर ऊपर से, अंदर हमें भी पता है पेपर से पहले क्या चल रहा होता है, क्योंकि किसी बुक ने आज तक ये नहीं सिखाया कॉन्फिडेंस बढ़ाना कैसे। इट इज अ थर्ड फियर। बात करेंगे इनके सोल्यूशन की भी। अनदर इज कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। दैट इज द वन एस्पेक्ट, कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। पेपर में कुछ ऐसा हुआ, पेपर कर रहे थे, हमें लगा यार मेरा टाइम, मेरी स्पीड, कुछ तो कंफ्यूजन बढ़ा क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से। यस, वो कंफ्यूजन से हमारे कुछ क्वेश्चन निकल गए। अदरवाइज 5 से 6 क्वेश्चन हर कोई, मुझे ऐसा लगता है, और कर सकता था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टेट ऑफ माइंड। जिस समय आप पेपर दे रहे थे, क्या उस समय आपका मन का स्थिति क्या था? यस, व्हाट्स योर स्टेट ऑफ माइंड। और ये प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं भी वो स्टेट ऑफ माइंड एक झटके में ठीक होने वाला है। यस, इट्स अ लॉन्ग प्रैक्टिस। सो दीज आर द 5 इंटरनल प्रिंसिपल्स, द फियर्स, जो मुझे लगता है इनके ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे, आप कितना भी स्टडी कर लो, वो एंड रिजल्ट जो हमें चाहिए ना, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। राइट? तो आर यू एग्री विद मी अप टू दिस पॉइंट? लेट्स स्टार्ट एक्सटर्नल। सो नोट डाउन, यहां एक एक बात नोट करने ले। द फर्स्ट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। पेपर में हमें, ये पेपर 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स का था। इट मींस वी नीड एक्यूरेसी विद अ फैंटास्टिक स्पीड। बहुत सारे बच्चे लेंथी पेपर, कुछ पेपर को देख के इतने क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा, और बाहर आके देखा तो सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे थे, वहां नहीं कर पाए क्योंकि हमने उस स्पीड और एक्यूरेसी का अभ्यास ही नहीं किया। राइट? बहुत सारे बच्चे बुक से पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं, वट एवर द थिंग्स, इतना सारा मटेरियल हो जाता है। दैट इज वाई से व्हीकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है कोचिंग? कोचिंग डिसाइड करते समय कौन सा पॉइंट आपको सबसे पहले होना चाहिए, ये मैं आपको पर्सनल बता रहा हूं। कभी भी बुक से और पीडीएफ से कंसेप्ट को पकड़ो सिर्फ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमेशा टाइम के साथ करनी चाहिए। जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी करते हैं, एक ऐप दे देते हैं और उस ऐप के अंदर हमेशा बच्चे टाइम के साथ ही क्वेश्चंस करते हैं, तो इट मींस आपका मन वो 3-4 महीने की प्रैक्टिस में एक तैयार हो जाएगा, मुझे स्पीड के साथ ही क्वेश्चंस करना है, मुझे पूरा ध्यान मेरे टाइमर के साथ ही रखना है। तो जिस तरह का आप प्रैक्टिस करोगे, जिस तरह का बीज बोगे, वैसी फसल आने वाली है। तो जब आप बीज बोने जा रहे हो तो आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए। द सेकेंड इज कंसेप्ट क्लैरिटी। जब आप किसी कंसेप्ट को पढ़ते हो, कई बार क्या होता है, हम पिछले पेपर देखते हैं, अच्छा इसके साथ का क्वेश्चन है, ये आ गया तो ये कर लेंगे, ये आ गया तो ये आंसर आ जाएगा, मैनी क्वेश्चंस, यस यस, नहीं करना है, हमें उसकी गहराई तक उतरना है। अरे यार ये मेरी गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, पूरी जिंदगी मैंने इससे रोटी खानी है, तो मेरे कंसेप्ट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ होने चाहिए। राइट? द थर्ड वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिक्स। कहने को तो सब कहते हैं 150 क्वेश्चन 150 मिनट, 1 मिनट में क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं है। डोट्स भी तो भरनी है, बीच में इधर उधर ध्यान भी तो जाने वाला है। इट मीन्स वी नीड ऑलमोस्ट 50 सेकेंड्स और लेस देन 50 सेकेंड्स। इट मीन्स यू नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रिक्स जो आप सबको आनी चाहिए। यहां पे मैं बात करूंगा, यू नीड एन वेरी एक्सपीरियंस हैंड्स। जो आपका मेंटर है, जिससे आप मेंटरिंग करवा रहे हो, वो अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो, अगर हमें नॉर्मल 9, 10, 11, 12 पढ़नी है तो हम गली में भी किसी से पढ़ सकते हैं, बड़े बहन भाई से पढ़ सकते हैं, वी नीड जस्ट अ लिटिल गाइडेंस और हम उसको क्रॉस कर सकते हैं।
यहां वो बात नहीं है यार। यहां हमें एक एक्सपीरियंस हाथ चाहिए, एक्सपीरियंस मेंटर चाहिए, जो मैं फिंगर पकड़ के मैं लेके जा पाए, बिकॉज ये हम सबके लिए नया है यार। बचपन से कोई आप सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव देते आ रहे हो, आपके सारे एग्जाम्स कैसे हुए, सब्जेक्टिव हुए, वेरी फ्यू जिन्होंने पहले कुछ एग्जाम दिए। यस, तो इट मीन्स यू नीड एक्सपीरियंस टीचर जो आपको एक्स्ट्रा ट्रिक्स बता पाए, जो आपको विजुलाइज करा पाए, जो आपको ग्राफिकल अप्रोचेस दे पाए मैथमेटिक्स में खास तौर पे। और देन एग्जाम स्टाइल प्रिपरेशन, दैट इज अ वन पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं जिसकी सबसे ज्यादा बात करता हूं। आपका पेपर था 2.5 आवर का, जिसमें 150 क्वेश्चन करने थे। एग्जाम से पहले आपने सेम टाइम पे या सेम तरह के 150 क्वेश्चन वाले कितने मॉक पेपर सॉल्व किए और उसमें कितना स्कोर आ रहा था। मैंने एक रिसर्च किया, मैंने अपने बच्चों के 13 पेपर लिए थे, तो ऑलमोस्ट मैं मान रहा था जिन्होंने 10 पेपर भी दिए उनका मैंने एक कंक्लूजन निकाला। और मजेदार बात क्या हुई, जितने उनके एग्जैक्ट मार्क्स अब आए फाइनल में, लगभग उतने ही उनके वहां तक थे, वो वहीं उसी रेंज में जा रहे थे। 5-7 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, 10 नंबर, उनका रेंज वहीं पे आ रहा था। सपोज किसी के 111 से लेके 120 तक आ रहे थे, तो उसके अभी भी उसी रेंज में आ रहे हैं। सो दैट इज वन वे, पेपर में बैठने से पहले ही मुझे क्लियर हो जाएगा यार मेरा क्या प्रेपरेशन का स्टाइल है। यहां एक और बात है, जब मुझे याद है मैं बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहा था, तो मैं एक दिन उनका पेपर लेता था 150 क्वेश्चंस का, फिर पूरा पेपर मैं उनके साथ सॉल्व करता था। तो एक पेपर के 150 क्वेश्चन लास्ट 1 मंथ में, दिसंबर के अंदर अंदर और जनवरी के फर्स्ट 10 डेज में ऑलमोस्ट मैंने उनके साथ 10-11 पेपर लाइव सॉल्व किए। बट इट मीन्स मोर देन 1500 क्वेश्चन, अप टू 2000 क्वेश्चन सिर्फ मैंने उनको बताया पेपर कैसे करना है। अगर पेपर में मैं बैठता पेपर कैसे हो सकता था, ये मैं उनसे साथ साथ शेयर कर रहा था। किस क्वेश्चन को आप किस अप्रोच के साथ सोच सकते हो। तो इट नीड्स अ लिटिल प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे मार खा गए, उन्होंने सोचा यार पेपर आएगा तो तैयारी कर लेंगे, और एंड में 30-40 डेज में इतना सिलेबस हुआ नहीं। क्योंकि देखो 11th का सिलेबस भी है, 12th का सिलेबस भी है, ग्रेजुएशन के भी टॉपिक्स हैं। इट मीन्स आपको अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपनी तैयारी के लिए। एम आई राइट? नेक्स्ट, शेड्यूल एंड टाइम टेबल। क्या मीनिंग होता है कोचिंग्स का? यस, कोचिंग का मीनिंग यही है, जहां आपके डेली टाइम टेबल मिल रहा है, आपको शेड्यूल मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है। आपको सिर्फ ये नहीं मिला ये पढ़ लो, कितने बजे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आप अपने आप को और अपडेट रख सकते हो, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने। क्योंकि बिना कोचिंग के क्या हो जाता है, बहुत बार हम कोई बुक से पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर पूरा पूरा चैप्टर पढ़ते हैं और हमें नहीं पता होता वो मेरे उस पेपर के लिए उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर नहीं है। सो दीज आर द एक्सटर्नल जो हमें पेपर को लेके काम करना है, राइट। सो कोचिंग में आपको दोनों तरह का एक मिक्सर चाहिए, जहां एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल के ऊपर भी काम किया जाए, राइट। इट इज कॉल्ड राइट लर्निंग एनवायरमेंट। देखो अभी आप इतने मैच्योर हो, मैथमेटिक्स आप वैसे भी सीख ही जाओगे, आप कर ही लोगे, अगर आपको क्या मिल जाए, राइट लर्निंग एनवायरमेंट मिल जाए। राइट लर्निंग एनवायरमेंट, जैसे हमने बच्चों को क्या दिया, हमने दिसंबर 1 से लास्ट 30-40 डेज हमने उनको 20 मिनट्स का एक स्पेशल मेडिटेशन सेशन देना शुरू कर दिया, एक ऐसी ब्रीथिंग टेक्निक देनी शुरू कर दी जिससे वो बच्चे अपनी लाइफ में अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाए। ये इंटरनल चीजों पे, जैसे घर का इतना प्रेशर, इतना काम करना, अब कोई पढ़ने बैठ रहा है, मान लो कोई हाउसवाइफ है और पढ़ने कैसे बैठे, पूरा काम दिन भर किया और फिर बच्चों को देखते हुए भी उसने पढ़ाई करना है, इट्स रियली चैलेंजिंग। और अगर कोई जेंट्स में यार स्कूल गए, ट्यूशन पढ़ाया, कितना सारा काम किया और उसके बाद आगे उसने पढ़ना है, इट मीन्स मैं सच में फील कर रहा था यार अभी बच्चे कितने प्रेशराइज हैं। सो दैट इज वाई मैंने किसी को स्पेशल बुलाया और उनके स्पेशल सेशन लगवाए, सो दैट वो अपने आप को खाली कर पाए। क्योंकि फोकस्ड और रिलैक्स माइंड चाहिए उनको, तो फोकस और रिलैक्स माइंड के लिए, ताकि वो इंटरनल जो फियर्स हैं उसको दूर कर पाए, राइट। सो व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज 100% शॉर्ट फार्मूला, जो 2010 में भी मैंने अप्लाई किया, जब पहली बार सर्व शिक्षा अभियान ने एंट्रेंस एग्जाम लिया था। ये मास्टर कैडर का नाम नहीं था उस समय, उस नाम से आया था मास्टर कैडर का। तो मैं देख रहा हूँ लास्ट इतने सालों में जो फार्मूला सबसे हिट रहा, वो मैं आपसे शेयर करूं। यस, तो ये मैं एक स्पेशल क्लोज्ड वेबिनार कर रहा हूं, ये यूट्यूब के ऊपर नहीं होगा,
ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले पाऊं। वहां मैं आपका 1-1 क्वेश्चंस ले सकता हूं। वहां एक सेशन, स्पेशल सेशन रख रहे हैं जिसमें आप लोगों की क्वेरीज को मैं डिस्कस कर पाऊं, जिसमें एकदम फ्री रहेगा ये सेशन, ताकि मैं आपसे बात कर पाऊं कैसे आपको मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर के लिए क्या क्या एक स्ट्रेटजी होना चाहिए आपका, और कंप्लीट शेड्यूल नेक्स्ट 3-4-5 महीने आपको कैसे पढ़ना है, उसका एक कंप्लीट शेड्यूल मिल जाए आपको, ऐसी चीज मिल जाए आप उसके ऊपर चल पाओ। और फिर मैं अपना सक्सेस सीक्रेट भी आपसे शेयर करूंगा वहां। और फिर वो जो वेबिनार रहेगा क्लोज, उसमें बहुत सारी स्पेशल ऑफर्स और बोनस भी रहेंगे, सो दैट आप अपनी लाइफ में अपस्किल हो जाओ, अपलिफ्ट हो जाओ, और अपनी ड्रीम कोचिंग, जो ड्रीम जॉब है, आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाओ। एंड साइड बाय साइड ये हेल्प करेगा आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचिंग स्किल्स के लिए। इफ यू वांट टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर, देन दिस वेबिनार मेक यू दिस थिंग हैपन, राइट। नीचे आपको नंबर्स भी दे रखे हैं, एंड हियर इज द कॉन्टेक्ट नंबर्स अगर आपको अपनी सीट बुक करनी है, राइट। तो इट इज टुडे इवनिंग एट 9 PM फ्राइडे। यस, सो मैं चाहता हूं आप सबको वहां देखना, ताकि अगर आप में से किसी को भी लग रहा है इस बार उसको अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन उसमें क्या हो सकता है, दैट आई विल डिफाइन हियर, राइट। सी यू देयर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, राइट। विश यू वेरी गुड लक। हौसलों से उड़ान भरी जा सकती है।